यह कहानी एक ऐसे गांव की है जो कभी खुशहाल और शांत हुआ करता था। अब वहां सिर्फ जिन के खौफ का साया बाकी रह गया था। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली हर हॉरर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका हर एक लाइक मुझे इस तरह की कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, चाहे अच्छी या बुरी। तो चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। गांव का नाम था सिंदूरी, जो घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे सादे थे, खेती बाड़ी में व्यस्त रहते और एक दूसरे की मदद किया करते थे। पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इस गांव पर जिन्नात का कहर टूट पड़ेगा। एक दिन गांव के पास के जंगल में रहने वाले लकड़हारे रतन ने कुछ अजीब देखा। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी खंडर इमारत थी, जिसे सालों से किसी ने नहीं छुआ था। लेकिन उस दिन रतन ने देखा कि उस खंडर इमारत के अंदर से धुआं उठ रहा है और वहां से एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई दर्द से करहा रहा हो। रतन ने हिम्मत जुटाकर इमारत के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इमारत के दरवाजे को छुआ, उसे लगा किसी ने उसके हाथ पर जला देने वाला अंगारा रख दिया हो। दर्द से कराहते हुए रतन वहां से भागा और सीधा गांव पहुंचा। गांव में आकर रतन ने सबको उस घटना के बारे में बताया। पहले तो गांव के लोग उसकी बातों को मानने से इनकार कर गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो गांव के कुएं का पानी इस तरह लाल हो गया जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। और फिर रात के समय लोगों ने घरों के बाहर अजीब सी परछाइयों को मंडराते देखा। बच्चों की हंसी की आवाज़ें सुनाई देती, जो पास जाकर अचानक गायब हो जाती। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि यह सब किसी बुरी आत्मा का काम है, और उन्होंने गांव के पंडित तारन को बुलाया। तारन पंडित ने गांव के सभी लोगों को उस इमारत के पास जाने से मना कर दिया और गांव के चारों तरफ मंत्र पढ़कर रक्षा का घेरा बनाया। लेकिन जिन्नात की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि कुछ ही दिनों में गांव का रक्षा घेरा टूट गया। अब जिन्नात खुलेआम गांव में घूमने लगा और लोगों को परेशान करने लगा। रात होते ही गांव के हर घर में खौफ फैल जाता। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे। जिन्नात ने सबसे पहले रतन के घर पर हमला किया। रतन की पत्नी को रात के अंधेरे में कुछ अजीब सी परछाइयां दिखने लगी, जो धीरे धीरे उनके बिस्तर के पास आकर खड़ी हो जाती। एक रात जब रतन की पत्नी रतन के साथ सो रही थी, उसने महसूस किया कि कोई उसके सीने पर आकर बैठ गया। उसकी सांसें रुकने लगी। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज़ गले से बाहर नहीं निकल पाई। अचानक उसकी पत्नी जाग गई और वह बिल्कुल हिल-डुल नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे उसने रतन को उठाया और यह सब बातें बताई। लेकिन रतन ने उसे कहा कि शायद यह तुम्हारा कोई वहम है, सो जाओ आराम से, शायद तुम आज ज़्यादा थक गई हो। इतना कहकर रतन फिर से सो जाता है, लेकिन जिन्न उसकी पत्नी के ऊपर फिर से आ जाता है और इस बार उसकी पत्नी जिन्न को अपने सामने देखकर बेहद घबराकर बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब रतन जागा तो उसने अपनी पत्नी को बेसुध पाया। उसकी पत्नी की हालत देखकर रतन समझ चुका था कि जिन्नात ने उसकी पत्नी को निशाना बना लिया है। उसने तुरंत तारन पंडित से मदद मांगी। तारन पंडित ने रतन को बताया कि जिन्नात एक बहुत ही खतरनाक आत्मा होती है, जिसे साधारण मंत्रों से नहीं भगाया जा सकता। इसके लिए तंत्र मंत्र की आवश्यकता होगी और ये कार्य बहुत जोखिम भरा है। रतन ने पंडित से कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। पंडित तारन ने रतन को एक विशेष मंत्र दिया और कहा कि उसे रात के ठीक 12 बजे उस मंत्र का जाप करना होगा। लेकिन ध्यान रखना कि किसी भी हालत में उसका ध्यान ना भटके।
अगर मंत्र जाप में कोई गलती हुई तो जिन्नात और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और रोकना उसे बेहद असंभव हो जाएगा। रात के करीब 12 बजे रतन ने पंडित के बताए हुए मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप करना शुरू किया, उसे लगा कि पूरा कमरा हिल रहा हो। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वह जिन उसका ध्यान भटका रहा था, लेकिन रतन ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मंत्र का जाप करना जारी रखा। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और रतन ने देखा कि उसके सामने एक काला धुआं जमा हो रहा है। धुआं धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। जिन की हंसी और तेज हो गई और उसने रतन के चारों ओर धुआं फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन रतन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक जिन ने एक जोरदार चीख मारी और उसके साथ ही कमरे में रखा हुआ दीपक बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया और रतन को लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन तभी पंडित तारन वहां पहुंच गए और उन्होंने अपने हाथ में जलती हुई मसाल के साथ कमरे में प्रवेश किया। पंडित ने जिन को चेतावनी दी, तू इस गांव से जा, नहीं तो तुझे हमेशा के लिए यहाँ से मिटा दूंगा। और फिर पंडित ने अपने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। जैसे जैसे पंडित के मंत्र आगे बढ़ने लगे, वैसे वैसे उस जिन की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। और फिर पंडित तारन के आदेश पर जिन ने रतन को छोड़ दिया और कमरे के कोने में जाकर छिप गया। पंडित तारन ने अपने मंत्र शक्ति से जिन को एक छोटी बोतल में बंद कर दिया और उसे गांव से दूर एक गहरे कुएं में फेंक दिया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें अब भी डर था, कहीं जिन फिर से ना आ जाए। पंडित तारन ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। सिंदूरी गांव फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी यह खुशियाँ महज चंद महीनों की है, क्योंकि कुछ महीनों बाद फिर से जिन का आतंक उस गांव में मचने वाला था। और एक दिन इसी गांव में रहने वाले रामलाल के साथ ऐसा कुछ घटा कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम के समय रामलाल अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो, लेकिन जैसे ही वह पीछे पलटता तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। कुछ देर बाद रामलाल को फिर से महसूस हुआ कि शायद उसके कोई बेहद करीब आ गया। और जैसे ही रामलाल पीछे मुड़कर देखता है तो वह पाता है कि एक काला धुआं उसके पास आकर जमा हो रहा है और धीरे धीरे वह धुआं एक बहुत ही बड़ी आकृति में बदल गया और देखते ही देखते वह एक जिन बन गया। रामलाल उस जिन को देखकर बेहद घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह भागता जिन अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता। और कुछ देर बाद रामलाल को यह एहसास हुआ कि शायद यह दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जब रामलाल सारे प्रयास करने के बाद थक गया तो रामलाल ने जिन से कहा कि आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तभी जिन एक खौफनाक हंसी हंसता है और कहता है कि यह गांव मेरा है, मैं इस गांव को अपना चुका हूँ, मुझे यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगा और जैसे ही मैं तुझे मार दूंगा तो मेरी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना कहते ही वह जिन रामलाल को हवा में उठा देता है और फिर बहुत ही बुरी तरह से उसको मौत के घाट उतार देता है। कुछ देर बाद यह बात पूरे गांव में फैलती है। फिर पंडित तारन जाकर जैसे ही रामलाल के शव को देखते हैं, वह एकदम से घबरा जाते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि वह जिन फिर से लौट आया और उसने
आते ही रामलाल को मार दिया। मतलब अब उसकी ताकत और भी ज़्यादा हो गई और अब हमें और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। और फिर गांव में लोगों को फिर से परछाइयाँ दिखने लगी। पहले वाला डर गांव के अंदर फिर से आ चुका था। लोग शाम को जल्दी अपने घरों पर आ जाते। रात के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता और बच्चे डर के साए में जीने लगे। सभी गांव वाले मिलकर पंडित तारन से मदद मांगने पहुंचे और कहा कि तुम्हें एक बार फिर से जिन को वश में करना होगा। पंडित तारन ने कहा कि यह इतना आसान नहीं, क्योंकि अब वह जिन और भी ताकतवर हो चुका है। मुझे एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा और इसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। गांव वालों ने कहा, हम आपके साथ हैं, आपको जो भी करना है करिए। अगले दिन यज्ञ की तैयारी की जाती है और पूरे गांव के सभी बुजुर्ग लोग पंडित तारन के साथ मिलकर उस यज्ञ में शामिल होते हैं। लेकिन बच्चे, जवान और औरतों को इस यज्ञ से दूर रखा गया, क्योंकि पंडित तारन नहीं चाहता था कि उस गांव के बच्चों, औरतों और जवानों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे। इसलिए तारन ने फैसला किया कि इस यज्ञ में सिर्फ बुजुर्ग लोग ही शामिल होंगे और जब तक यह यज्ञ खत्म ना हो जाए तब तक कोई भी गांव का व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। और अंत में पंडित तारन ने सभी बुजुर्गों को कहा कि एक बात सभी ध्यान से सुनो, यज्ञ के दौरान वह जिन यहाँ आकर जरूर कुछ ना कुछ करेगा, हम लोगों को डराएगा, लेकिन कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं और हो सकता है काफ़ी लोगों की जान भी चली जाए। पर आप लोगों को घबराना नहीं है, वह जिन अब बेहद शक्तिशाली हो चुका है। पंडित ने सभी लोगों को एक विशेष मंत्र दिया और कहा, अगर इस यज्ञ के दौरान मेरी मौत भी हो जाए फिर भी इस मंत्र का जाप जारी रखना। और फिर यज्ञ शुरू किया जाता है। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता है वैसे वैसे अजीब अजीब चीज़ें होने लगती है। कभी अचानक बहुत ज़ोर से हवा चलने लगती तो कभी अजीब अजीब आवाज़ें आती और फिर धीरे धीरे धुएं की आकृति से वहाँ एक जिन उत्पन्न हो गया, जिसकी आंखें एकदम अंगारे की तरह चमक रही थी, जैसे उसकी आंखों से आग झलक रही हो। और वह जोर जोर से हंसता है और पंडित तारन से कहता है कि इस बार तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन पंडित तारन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने यज्ञ को चालू रखता है। लेकिन फिर अचानक एक बहुत तेज आंधी आती है और यज्ञ की अग्नि एकदम बुझ जाती है और यज्ञ की सारी राख बाहर आ जाती है। यह देखकर गांव के बुजुर्ग और पंडित तारन बेहद घबरा जाते हैं। तारन को लगने लगा था कि इस बार जिन को काबू करना उतना आसान नहीं, और देखते ही देखते वह जिन पंडित तारन को पकड़कर हवा में उठा देता है और सभी गांव वालों के सामने उसको मौत के घाट उतार देता है। अब गांव वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि उनका रखवाला पंडित तारन अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन वह सभी बुजुर्ग पंडित तारन की बात को ध्यान में रखते हुए मंत्र का जाप करना जारी रखते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आज उनके लिए यह मंत्र काम नहीं आएंगे। यह सब देखकर जिन अजीब सी हंसी हंस के कहता है, करो जो करना है, पर आज कोई नहीं आएगा बचाने, तुम्हारा पंडित तारन भी इस दुनिया से जा चुका है। तभी सभी गांव वाले समझ चुके थे आज उनका बचना नामुमकिन है। और फिर अचानक सभी बुजुर्गों को वह जिन नहीं छोड़ता और सभी को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। गांव के चारों तरफ अब लाशें ही लाशें पड़ी थी। अब गांव की सारी उम्मीदें, पंडित तारन भी अब जिंदा नहीं बचा। गांव के लोग बेहद डर के साए में जीने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब शायद उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर जिन की नज़र एक दिन हरि नाम के व्यक्ति की बेटी पर पड़ी, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। और फिर अचानक जिन ने हरि के घर हमला कर दिया और उसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें पाकर हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। मैं तुम्हारी आत्मा को पाना चाहता हूँ। हरि अपने हाथ पैर मारता है और जिन के सामने मिन्नतें करता है, लेकिन उस जिन ने
हरी की एक ना सुनी और अचानक उस जिन को इतना गुस्सा आया कि उसने हरी को भी मौत के घाट उतार दिया। अब हरी की बेटी बेहद परेशान और लाचार हो चुकी थी। उसने फैसला किया कि अगर उसके जाने से इस गांव में शांति आ जाएगी तो वह अपनी जिंदगी को गांव वालों के लिए निछावर कर देगी। और फिर उसने जिन से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा, आज के बाद इस गांव से दूर चले जाओगे। जिन ने कहा ठीक है, मैं इस गांव में फिर लौटकर नहीं आऊंगा, मैं अपना ठिकाना कहीं और बनाऊंगा। जिन ने उसकी यह सब बातें इसलिए मानी क्योंकि वह उसे जबरदस्ती लेकर नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि वह लड़की खुद अपने आप उसके साथ चले। इसलिए जिन ने उसकी हर बात मानी और फिर जिन उस लड़की को लेकर एक जंगल में चला गया। पर वह जिन उसके साथ कुछ भी करता उससे पहले पंडित तारन की आत्मा उस लड़की को बचाने के लिए जिन के पास पहुंच गई। जिन उसे देखते ही एक खौफनाक हंसी हंसता है और कहता है कि तुझे अब भी चैन नहीं पड़ा, मैं तेरी आत्मा को भी नहीं छोड़ने वाला। तभी पंडित तारन की आत्मा बेहद ताकतवर हो गई थी और जिन को उठाकर पटक देती है। बहुत देर तक अब पंडित तारन की आत्मा और जिन के बीच लड़ाई होती है। लड़ाई बेहद खतरनाक थी। वह लड़की यह सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और फिर अंत में पंडित तारन की आत्मा उस जिन को हमेशा के लिए मिटा देती है और पंडित तारन की आत्मा उस लड़की से कहती है, बेटा तुम घर जाओ, आज के बाद गांव में जिन का खौफ कभी नहीं होगा। और वह रोते रोते अपने गांव जाती है और पूरे गांव वालों को एक एक बात बताती है। गांव वाले उस लड़की की हिम्मत की दाद देते हैं और अब पूरे गांव में शांति लौट आई थी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की कहानियां हैं तो आप मुझे ईमेल पर सेंड कर सकते हो ताकि मैं आप लोगों की कहानियां यूट्यूब के माध्यम से बाकी लोगों को सुना सकूं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।